हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। और आज के इस पॉडकास्ट में हम जिनकी बात करने वाले हैं, थंबनेल पर आपने देख ही लिया है, पर उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ जो अभी अभी मैं पढ़कर आई हूँ, देख कर आई हूँ। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, उन्होंने भारतीय डीजीएमओ को कॉल लगाया है और सीज़ फायर मतलब समझौता किया है कि भाई 5 बजे के बाद, जो आज 5 बजे के बाद है, ना तो उधर से अटैक किया जाएगा और ना ही यहाँ से अटैक किया जाएगा किसी भी रूट से, ना थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कोई भी ना उनकी ना हमारी करेगी। इस पर उनका समझौता हुआ है। अब वो किस उस पर हुआ है पता नहीं। 12 मई को दोबारा से उनकी बात होने वाली है। 12 बजे के करीब उनकी मीटिंग लगेगी और फिर से ये लोग आपस में बात करेंगे और फिर देखते हैं किस नतीजे पर पहुंचेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मध्यस्थता की है, जिसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। बाकी और भी चीज़ें क्लियर होंगी आने वाले वक्त में और आप लोग तो देख ही रहे होगे सारा कुछ। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऑडियंस आकर नीचे उलूल जुलूल कमेंट करती है। ऑल्सो हमारे देश के लोग भी कमेंट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं पड़ोसी मुल्क करके, कि वो पड़ोसी मुल्क में सिविलियंस मारे गए, ऐसा वैसा करके बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ के हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ के जो रहते यहाँ हैं, लेकिन पूजा पाठ वो वहाँ की करते हैं, पाकिस्तान की करते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्या ही है। तो भाई वहीं जाकर इनको रहना चाहिए जो ऐसा कहते हैं। बाकी जो पाकिस्तानीज़ हैं जो कमेंट कर रहे थे नीचे, एक ने लिखा था कि सिविलियंस की मौत हुई। तो फिर भाई उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि टेररिस्ट जहाँ पर पल बढ़ रहे थे, जहाँ पर वो अपना डेरा जमाए थे, वहाँ पर सिविलियंस कर क्या रहे थे? ये क्वेश्चन ज़रूर मेरा बनता है। दूसरा, उन्होंने बोला कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको हकीकत नहीं पता है कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हकीकत तो आपको भी भाई साहब कुछ भी नहीं पता है। आपकी जो सरकार है या आपकी जो आर्मी है, जो भी है, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देती है ना जो पूरे दुनिया में आपको शर्मिंदा करते हैं। अगर आप में वाकई में अकल होगी तो आप उनको सुनोगे और आपको समझ में आएगा। जब आपके ऊपर कोई मिसाइल से हमला होता है, कुछ विस्फोट होता है, तो आपकी जो सरकार है वो बोल देती है कि आकाशीय बिजली गिरी है। वहीं वो बोलते हैं हमने उनके ड्रोन्स इसलिए मार नहीं गिराए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी जो जगह है उनका पता चल जाए इंडियन आर्मी को। मतलब कैसे सिली जो आंसर्स हैं वो देते हैं। ऑल्सो इससे पहले भी कई बार लड़ाई वगैरह हो चुकी है। जो आप लोग बोलते हो ना कि लड़ाई के लिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होता है, मैं तो भाई कहीं से भी नहीं चाहूँगी कि लड़ाई हो, लेकिन कई बार जवाब देना ज़रूरी पड़ जाता है। और सीज़ फायर तो हमेशा ही आपके साइड से टूटता हुआ आया है, हमेशा गोलीबारी आपके साइड से होती हुई आई है। जब लड़ाई झगड़ा हुआ है, इससे पहले भी भारत पाक के बीच में लड़ाई हुई है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा। कारगिल युद्ध के दौरान आपकी जो सरकार है, उन्होंने अपने जो मारे गए ऑफिसर्स थे या मारे गए जो भी थे, उनको उनकी बॉडीज़ को डिसओन कर दिया था। जो आपकी आर्मी थी उनके बॉडी को डिसओन किया था। तब जाके जो भारत की आर्मी है ना, उन्होंने उनका जो क्रियाक्रम होता है, जो आपके यहाँ बोला जाता है, वो किया था, है ना। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाकर पता कर लेना चाहिए। ऑल्सो 1971 के युद्ध में जो आपके सैनिक हैं, उन्होंने पैंट उतार कर आत्मसमर्पण किया था इंडियन आर्मी के सामने। तो ये सब थोड़ा सा आप जानकारी ले लें, उसके बाद कुछ लिखें बोलें तो अच्छा लगता है। अभी 2-3 दिन युद्ध के पूरे नहीं हुए थे और आपका जो देश है वो लोन मांगने पर उतारू हो जाता है। और लोन दे भी दिया जाता है, पता नहीं क्यों दे दिया जाता है, बट आप लोग लोन मांगते हो। तो इस स्थिति ऐसी स्थिति होने के बावजूद आप लोग इतना बोलते हो। और एक ने लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों की दुश्मनी केवल मुस्लिमों से है। भाई हमें तो नहीं लगता कि हमारी दुश्मनी मुस्लिमों से है, और हमारे यहाँ की मुस्लिम्स को भी नहीं लगता कि उनकी दुश्मनी हिंदूज से है। अगर ऐसा होता ना तो हमारे आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है ना वो मुस्लिम नहीं होते, और वो ऐसे बॉर्डर पर सुरक्षा नहीं कर रहे होते, वो आपके खिलाफ नहीं लड़ रहे होते। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, आपके देश में ऐसा है, इसलिए आपके देश में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना। हमारा देश अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे घटिया लोग जो आते हैं मेरे चैनल पर, या उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से पतली गली से निकल लीजिए। और भी मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँगी कि आप लोग जब देखते हो तो थोड़ा सा कॉमेंट पर ध्यान दिया करिए। अगर आपको दिखते हैं ऐसे कॉमेंट्स तो उनको प्लीज़ जवाब दिया करिए। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि थंबनेल पर था, जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। हमारी जो लिपस्टिक मॉम है वो टाइम टू टाइम आ जाती हैं भड़कने रिएक्शन चैनल्स वालों के ऊपर, स्पेशली उस टाइम पर जब लप्पू लप्पी थोड़ा बिजी होते हैं, लप्पू लप्पी ट्रैवल कर रहे होते हैं या लप्पू लप्पी सेल में बिजी होते हैं। तो उस टाइम पर हमारी जो राजमाता हैं, जो हमारी लिपस्टिक मॉम है, वो प्रकट होती हैं। और ज़्यादातर वो प्रकट होती हैं जब जब उनके 50K से डाउन व्यूज़ हो जाते हैं। तो अभी मैं फिर से देख रही हूँ 50K से उनके थोड़े से व्यूज़ नीचे गए हैं, लेकिन उनको इसका कारण नहीं समझ में आ रहा है। इसका कारण आंटी जी ये है कि हमारे देश में अभी हालात सही नहीं चल रहे हैं। तो सब लोग ना मीडिया चैनल्स देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स
देख रहे हैं, यहाँ वहाँ से पोर्टल्स पढ़ रहे हैं, क्या स्थिति चल रही है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी उन्हें ये इस तरीके की लीचड़ कीचड़ व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं है, खास करके आपकी व्लॉगिंग में, आपके खानदान की व्लॉगिंग में इतना इंटरेस्ट किसी को नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हकते हो अपने व्लॉग्स में, आपके बहुत लो एफर्ट्स वाले व्लॉग्स हैं। और जो आप घमंड करते हो ना कि आप लोगों पर व्लॉग बना बना कर, रिएक्शन कर करके, पंचायत कर करके लोग कर रहे हैं, तो उन्हीं पंचायतों की वजह से, उन्हीं रिएक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं आपका चैनल चल रहा है। वरना जिस दिन ये पंचायतें होना बंद हो गई, जिनको आप पंचायत बोलते हो रिएक्शंस को, जिस दिन ये बंद हो गई उस दिन आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब हुआ क्या है, किसी ने चिरकुट बोल दिया है इनके बेटे को, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने बोल दिया है कि इनकी जो बहू है वो शराब के नशे में धुत थी, इसलिए झूमे जा रही थी। तो आंटी जी खुद बोल रही हैं अपने ब्लॉग में कि हमारी बहू तब से झूम रही है जब से उसकी शादी हुई है, वो पहले से ही झूम रही है। मतलब आंटी जी सोच समझ के तो बोलो। मतलब ये बोल देती कि आप लोगों को लगता है कि वो झूम रही है, वो झूम नहीं रही है, लेकिन आपने तो कबूल लिया कि हाँ वो झूमती रहती है, वो ऐसी अरे यार, घर का वेदी लंका ढाए, मतलब बेइज्जती करा दी बहू की कि वो झूमती रहती है, उसकी तो आदत है झूमने की। यार क्या है ये लोग, क्या है। तो आंटी जी ले देकर व्यूज़ जो है ना बढ़ाने की निंजा टेक्निक करती हैं, टाइम टू टाइम रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ती हैं। एक रिएक्शन चैनल वाली के भी तो पीछे हाथ मुंह नहा धोकर पड़ी रहती थी, वो आजकल जो है कहीं और बिजी हैं, वो शायद साइबर आइबर में गई हुई हैं इनके खिलाफ, तो शायद उसमें वो बिजी हैं, तो अभी वो वीडियोज़ नहीं ला रही हैं। वरना उनके वीडियोज़ आते हैं तो उनके पीछे ये पड़ जाती हैं, किसी ना किसी के पीछे ये पड़ जाती हैं। तो अभी ये जो है रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देने आई हैं, पंचायत करते हो तुम लोग, ये करते हो। भाई सबसे ज़्यादा पंचायत तो आपके घर में होती है। आपके घर में तो बेटा जो है माँ बाप के बगल में बैठकर कैसी कैसी बातें करता है, आओ टेस्ट कर लो है, और न जाने क्या क्या बोलता है कि प्राइवेट पार्ट के बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे। ये क्या है आंटी जी, ये पंचायत नहीं है। एक्चुअली ये पंचायत नहीं है, ये निम्न स्तर का जो कहते हैं ना टुच्ची हरकतें हैं, इसको तो क्या ही कहा जाएगा, अभद्रता, नेक्स्ट लेवल वाली अभद्रता थी वो। तो पहले अपने घर को सुधारें फिर बोले। इन्होंने सुबह में भी एक व्लॉग डाला था, सुबह का था पता नहीं कल का था, मैंने आज देखा है वो व्लॉग। तो इन्होंने मंगाया था कोकोनट पीने के लिए उसमें, और ये पी रही थी। तो बहुत लोगों ने इन लोगों को ट्रोल किया वहाँ पर कि भाई बच्चा भी रहता है आपके घर में, उसको भी कभी खिलाया पिलाया कीजिए। शायद छोटू यहीं रुका हुआ है, छोटू को लेकर नहीं गया है लप्पू, तो वो वहाँ था। तो लोगों ने बोला, तो ये कहती हैं कि मैं देती हूँ, किसी ने इन्हें कॉमेंट किया था आप जो खाती हो छोटू को भी दीजिए, तो ये लिख रही हैं हाँ जी मैं देती हूँ। तो भाई अगर आप देती होती ना तो आप ब्लॉग में ज़रूर कैप्चर करती, क्योंकि आपकी आदत है व्लॉग में कैप्चर करना, लेकिन आपने नहीं किया। तो जहाँ तक आपने नहीं दिया है, बट ठीक है, आपने अपनी सफाई में जो है यहाँ पर रिप्लाई दे दिया। फिर कुछ लोग आ जाते हैं, तुम जाकर दे दिया करो, ज़्यादा दिक्कत है तो खुद जाकर दे दिया करो। मतलब लोग कैसे हैं यार, मतलब अच्छाई में भी इनको बुराई नज़र आती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या ही ये लोग चाहते हैं, मतलब इतनी अंधभक्ति। भाई ऐसे अंधभक्त जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सबको मिले, खास करके मुझे मिले। नेक्स्ट कमेंट है इस पर फिर से छोटू के लिए कि आंटी आप छोटू के लिए भी नारियल पानी मंगा लिया करिए, वो भी छोटा बच्चा है। फिर एक और कमेंट है, हाँ जो फिर डैश और डैश कहीं जाएंगे घूमने तो उनको भी कुछ मत बोलिएगा। एक्चुअली इस व्लॉग में क्या हुआ था कि ये बता रही थी कि मेरे जो बड़े बेटा बहू हैं उनको शुरू से घूमने फिरने का शौक़ है, वो घूमते फिरते रहते हैं और हम इसलिए उनको ही भेज देते हैं, और अपना अपना शौक़ होता है। तो किसी ने कमेंट किया है कि जब आपका छोटा वाला कपूत और आपकी छोटी वाली जो बहू है वो जब घूमने जाया करे तो फिर तब आप क्यों मुंह बना लेती हैं, क्योंकि ये उस वक्त मुंह बना लेती हैं। अभी तो चलो इन्होंने तर्क दे दिया कि वो मनाली गए थे उस टाइम पर क्योंकि प्रेगनेंसी का खुलासा हो गया था, तो उस टाइम पर मैं नहीं चाहती थी कि वो जाएं, इसलिए मैं रो रही थी। बट जब इनकी बहू पटना गई थी ना एनिवर्सरी के लिए सामान खरीदने, कपड़े खरीदने, तब प्रेगनेंसी रिवील नहीं हुई थी, लेकिन तब भी मैडम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गई थी। इनको खाना बनाना पड़ गया था, रोटी बनानी पड़ गई थी, तो बहुत नाराज़ हुई थी कि वो चली गई है, मुझे खाना बनाना पड़ गया, मुझे रोटी बनानी पड़ गई। तो जो ये बोलती है ना पंचायत इनके घर में होती है। इनके घर में ऐसी पंचायत होती है कि अलग अलग रूम में बैठकर सब अपनी अपनी पंचायत कर रहे होते हैं। माता जी बेटों की शिकायत कर रही होती हैं, बेटे माता जी की शिकायत कर रहे होते हैं, और ये दूसरों को पंचायत बताती हैं। एक और कमेंट है, कैसे चपड़ चपड़ आवाज़ निकाल कर खाते हैं प्रिंसिपल जी, क्या मैनर्स ये सिखाते होंगे बच्चों को जब इन्हें ही मालूम नहीं। हाँ भाई, ये जो व्लॉग्स बनाते हैं ना, इन लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि इन्होंने क्या क्या कैप्चर कर लिया है। खाते वक्त जो चपड़ चपड़ की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी इनके हस्बैंड, मतलब वो कभी डकार मारते हैं इनके व्लॉग में और वो भी ये लोग अपलोड कर देते हैं। कभी वो ऐसे चप्प चप्प करके खा रहे होते हैं, वो भी अपलोड कर देते हैं। मतलब इन लोगों को कोई भी शर्म हया नहीं है, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। बस इनको वीडियो डालने से मतलब है, व्लॉग डालने से मतलब है, और उसके बाद फिर इनको बुरा लग जाता है कोई रिएक्शन चैनल वाला मुद्दा उठा दे या कोई कमेंट कर दे। फिर उसके बाद एक कमेंट आया है, हमको क्या खिलाएंगी, जो आपके पास है उसको पहले खिलाओ ना छोटू को। एक्चुअली ये कह रही थी कि आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए।
तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि पहले उस बच्चे को खिला लो जो आपके घर में जो आपकी कैमरामैनी करता घूम रहा है ना, उसको पहले खिला लो। तो ये जो है ना इतनी सफाई दे रही थी इस व्लॉग में, इसी वाले व्लॉग में जिसमें ये चपड़ चपड़ करके खा रहे थे प्रिंसिपल जी, जो खुद सभ्यता नहीं सीख पाए, पता नहीं बच्चों को क्या सिखाते होंगे। तो इसी व्लॉग में इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि जब ये फरमान मलिक के घर गया था तो जो सूटकेस दिया था ना फरमान मलिक को लप्पू ने, उस सूटकेस के अंदर और सारे गिफ्ट्स थे लेकिन उन्होंने खोल कर ही नहीं दिखाया। तो मतलब इन लोगों में इतनी शर्म लज्जा नहीं है, इनको लगा कि कभी ना कभी तो वो बताएंगे, उन्होंने ओपन किया नहीं, उन्होंने बस वो सूटकेस दिखा दिया था और यहाँ से लप्पू ने कह दिया था कि हम गिफ्ट्स लेके ज़्यादा जा नहीं पाए। लप्पू ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा अपने ब्लॉग में क्योंकि फरमान मलिक को वो नाराज़ नहीं कर सकता। तो माता जी को लप्पू आगे कर देता है ऐसी सिचुएशंस में। तो हो सकता है लप्पू के कहने पर माता जी ने बोला हो। तो यहाँ सफाई दी जा रही थी कि भाई जो फरमान मलिक ने नहीं बताया कम से कम हम ही बता दें कि हम देकर तो बहुत कुछ आए थे बट दिखाया कम गया। अच्छा, फरमान मलिक यहाँ गया था तो सूटकेस और इससे काम चलाया था, लेकिन यहाँ पर गोल्ड और डायमंड दे रहा है। मतलब आप दोगलापंती देखो हैं, किसी के साथ कैसा व्यवहार, किसी यहाँ जो गया है ना खनोज डे के घर, तो यहाँ इसका खुद का सीधा व्यवहार है, लेकिन फरमान मलिक के यहाँ इसका सीधा व्यवहार नहीं था, पत्नी की वजह से इसको बुलाया गया था, इसलिए इसने उस हिसाब का व्यवहार किया है। अब खनोज डे के यहाँ रुका तो लोग मजाक बना रहे थे कि पहुँच गया है ये, तो उसमें भी इनको बुरा लग रहा है। अच्छा, आज मैंने व्लॉग देखा लप्पू लप्पी का, दोनों पहुंचे हैं फिर से किसी क्रिएटर के घर और जाकर धमक गए हैं और सफाई क्या दे रहे हैं, जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसे होटल में रुकने नहीं देते, हम अपने घर में रखते हैं। अच्छा नहीं लगता है भाई कि कोई अपना कोई आए और होटल में रुके। तो ले देकर वो ये बताना चाह रहा था कि अगर मैं भी यहाँ रुका हूँ तो इसीलिए ही रुका हूँ क्योंकि मेरे घर कोई आएगा तो मैं भी तो अपने घर में ही रुकवाता हूँ। तो मतलब इस तरीके की बातें वहाँ ये करता नजर आ रहा था। सुबह उठा था ना तो मुंह धोया था उसने, इतना गंदा फेस अलग से समझ में आ रहा था कि उठ के आया है बस, और चिपक चिपक के लोगों से बात कर रहा था, हाथ डाल डाल कर किसी के कंधे में। यार स्मेल आती है पसीने की, थोड़ा दूर रहा करो। वैसे भी तुम लोग ना जाने कितने दिन तक नहाते नहीं हो, कपड़े चेंज नहीं करते हो, वही कपड़े तुम पहने थे वही कपड़े लप्पी पहने थी, और तुम लोग ऐसे किसी से चिपक चिपक कर बातें कर रहे थे। थोड़ा दूसरे पर रहम ढाया करो, रहम ढाया करो। तो आंटी जी को भी मिर्ची लग रही है अगर कोई ऑडियंस जो है या रिएक्शन चैनल वाले इस पर बोल रहे हैं कि आप लोगों को क्या वो गया है उसको बुलाया जाता है, आप लोगों को नहीं बुलाया गया ना। हाँ कोई बात नहीं, हम लोगों को ना बुलाया जाए, हम लोगों को कोई शौक नहीं है कहीं जाने का। आप ही के लड़के को शौक है, उसको बस एक हड्डी फेंकने की ज़रूरत होती है और वो दौड़ा दौड़ा चला जाता है। तो आप पूरा खानदान हो ही ऐसा। आप जो दूसरों को बोलते हो ना मिर्ची लगी, हड्डी फेंकी, सबसे ज़्यादा मिर्ची आपकी फैमिली को लगती है, सबसे ज़्यादा जो हड्डी है वो लोग आप ही लोग कैच करते हो, और फिर दूसरों को आकर आप लोग चपड़ चपड़ यहाँ पर बोलते हो। और आज जो आप शराब वाली बात को क्लियर करने आई थी, कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर ये बोल दिया कि मेरी बहू है झूमता मीनारा है, वो तो झूमती रहती है। ये कहकर चली गई आप। मतलब बातों ही बातों में आपने कुछ भी बोल दिया है। और होंठ से दूध से जल जाता है, छाछ फूंक कर पीता है। अरे यार कम से कम मिसाल तो ठीक से दिया करो, हैं वहाँ पर भी ढंग से नहीं लिखती हो, ढंग से नहीं बोलती हो। लोग बोल रहे थे कि ढंग से बोला तो करो, कुछ चीज़ तो समझ में आए। कहीं का कहीं ये जाती हैं, कहीं का कहीं इनकी बहू जाती हैं। बहू कुछ बोलने आती हैं कि भाई हम ब्लॉग क्यों लेट हो गए, क्या हो गए, वो कहीं का कहीं चली जाती हैं, वो अपने मेकअप लिपस्टिक पर चली जाती हैं। ऐसे ये हैं, कुछ बात करती हैं कहीं चली जाती हैं। बात कर रही थी अपने देश के जवानों की, पहुँच गई अपने बेटे तक। अरे भाई आपका बेटा किसी लायक नहीं है। एक वीडियो बनाया था खनोज डे के घर पर, बैकग्राउंड यूज़ कर कर, उसका स्टूडियो यूज़ कर कर, वो भी चेपड़ा था, वो भी चेप दिया था कहीं ना कहीं से, उसमें भी कुछ उल्टा सीधा बोला गया है तो उसको लताड़ा जा रहा है। तो थोड़ा 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 मतलब सोच समझ कर बोलो, है ना, क्योंकि रिएक्शन देना ऐसी आसान बात नहीं होती है, आपसे ना हो पाएगा। तो चलो इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोग बताना मुझे कि आप नेहा कनिका, ये जो लोग हैं व्लॉग्स बनाती हैं, जो नेहा राना कनिका राना, इनको आप लोग देखते हो क्या? इन पर मुझे पॉडकास्ट बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।